ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरु माताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। प्यारे बंधुओं, देखिए, मैं अपने चैनल पर जितने भी वीडियो देता हूँ तंत्र मंत्र संबंधी, आप लोग अगर पौराणिक ग्रंथों का अध्ययन करोगे सब कुछ आपको मिलेगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे चैनल से जुड़ करके मेरे भाई बहनों का समय बर्बाद हो और एक अविश्वास पैदा हो। कारण यह है कि आज कल जो भी ये प्रक्रियाएं हैं तंत्र मंत्र संबंधी, इनकी श्रेणी अब अंधविश्वास में आने लगी है। और अंधविश्वास में आने का कारण क्या है कि अधूरा ज्ञान। तंत्र मंत्र के नाम पर ठगी, तंत्र मंत्र के नाम पर लूट, ये सब चीज़ें आज हमारी सनातन धर्म की पौराणिक विद्याएं छिन्न भिन्न होकर के लुप्त होती जा रही हैं। अगर आप लोग अपनी ऋषि मनीषियों के द्वारा दिए गए इस विज्ञान को उचित और सही जानकार किसी भी प्रबुद्ध प्राणी से आप मिलेंगे तो बहुत सही जानकारी वो आपको देगा। लेकिन ये खेल नहीं है। जिस तरह से मैं तो सरलता पूर्वक बात करता हूँ, मुझे किसी से कोई वो नहीं है। मैं चाहता हूँ कि लोग आगे बढ़ें इसके माध्यम से। जब संसार तुम्हारा साथ छोड़ दे तो प्रकृति का दामन पकड़ लो। प्रकृति के अधीन सब कोई है, हर वस्तु प्रकृति के अधीन है। अगर प्रकृति पर विश्वास करके आप थोड़ी मेहनत करोगे तो आप आगे निकल जाओगे। साधना एक दिन का खेल नहीं। जैसे कुछ लोग पूछ लेते हैं कि एक बार हम श्मशान में करावें, एक बार घर में, फिर उसके बाद घर में बैठ कर लें। तो श्मशान की भूमि का महत्व कुछ और है। श्मशान क्यों कहा जाता है? वहाँ की मिट्टी मनुष्य के मांस को जलाने के लिए मांगती है, उसकी भूख है। ठीक इसी तरह से जहाँ की मिट्टी चाहती है, उसकी भूख है कि हम पर कोई परिवार बसे, तो वहाँ मकान बन जाते हैं। जहाँ की मिट्टी मांगती है कि हम पर कोई देवालय का निर्माण हो, यहाँ पर आकर के लोग दीप जलावें, धूप जलावें, प्रकृति के अधीन रह करके विश्वास करके उसका स्मरण करें, प्रकृति पर भरोसा करें, तो वहाँ पर मंदिर बन जाते हैं। इस रहस्य को आप लोग मत लुप्त होने दीजिए। थोड़ा सा समझ करके अगर आप काम करोगे तो आप बहुत आगे निकल जाओगे। जैसे होता क्या है कि सभी साधक नहीं होते, सभी विद्वान नहीं होते, सभी ज्ञानी नहीं होते। हमारे मनीषियों ने कहा है कि शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे सर्वत्र ना ही साधूनाम चंदनम न बने बने। याद रखना मेरी बात को। आज की साधना जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, यह श्मशान भैरवी की साधना है। बहुत से लोग हमसे फ़ोन पर बात किए कि नहीं, मुझे श्मशान चाहती, कठिन क्रिया हो श्मशान की दीजिए। ये कठिन नहीं, ये सरल है। मंत्र भी सरल है, साधना भी सरल है। नियम आप निभा ले जाओ
तो गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको प्रत्यक्ष भी हो सकता है, अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। वो शक्ति जागृत हो जाएगी तो तुम्हारा समस्त कार्य करेगी, चाहे जैसी क्रिया हो, चाहे जैसा कार्य हो, सब कुछ करने में समर्थ रखती है। तुम्हें दरिद्रता से बाहर निकाल देगी, तुम्हारा एक औरा ऐसा बना देगी कि जो जहाँ जाओगे वहाँ तुम्हारी लोग तुम्हारा आदर करेंगे, तुम्हारा सम्मान करेंगे, तुम्हारी मर्यादा करेंगे। ये ऐसी साधना है। नियम पहले मैं बता दे रहा हूँ। आप श्मशान में जाइए, जलती हुई चिता की कोई ज़रूरत नहीं होती है। लकड़ियों का इंतजाम वहाँ पर करिए। जली हुई चिता की लकड़ियों को आप इकट्ठा करिए, आप अग्नि जलाइए। एक नियम इसमें निभाना पड़ता है कि घर से बना हुआ सामान लेकर के जाइए। कुछ न ले जाइए तो पूड़ी और हलवा, 2 चीज़ें लेकर के जाइए। कारण ये है कि श्मशान की जगह तो ज़रूर है, लेकिन तुम्हारी प्रवृत्ति के अनुसार आगे शक्ति जो है ऊर्जावान होगी। अगर तुम समझते हो कि श्मशान में केवल मीट और मछली और दारू ही चढ़ता है, तो नहीं है, ऐसा नहीं है। क्या लक्ष्मी की पूजा होती नहीं है श्मशान में? तो उसमें कहाँ दारू मीट चढ़ता है? ठीक इसी तरह से आप हलवा पूड़ी बनाकर ले जाइए। सबसे पहले ये कि वहाँ का क्षेत्रपाल, वहाँ का स्थान देवता, श्मशान भैरव और प्रेत, ये 4 अलग अलग पत्तों पर एक एक पूड़ी रखकर थोड़ा थोड़ा हलवा रख कर के भोग लगा दीजिए और अनुमति ले लीजिए कि मैं आपके स्थान पर आया हूँ, इस मंत्र की साधना करना चाहता हूँ, आप मुझ पर कृपा करें, मेरी मदद करें। और थोड़ा सा प्रसाद अलग रखे रहिए, उसको अलग रखना है। जब आपका जप पूरा हो जाए तो वो प्रसाद जो आपने अलग रख छोड़ा है, उसी को उसी मंत्र से पढ़ करके अग्नि में आहुति दे दीजिए और थोड़ा सा प्रसाद भैरवी के नाम से अलग रख दीजिए। ये विधान इसका होता है। एक बार नहीं, 4 बार वीडियो को सुन करके समझ करके आप लोग इस प्रयोग को करेंगे। एक दिन का नहीं, मंत्र छोटा है, 51 माला आपको करना ही पड़ेगा। 51 माला का जाप आपको करना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी मैं नहीं लेता हूँ कि 1 दिन में हो जाएगा कि 21 दिन में होगा, लेकिन होगा अवश्य। ये तुम्हारी इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर करता है। डरना, भागना, ये तुम जानो। परेशान होने की ज़रूरत इसमें नहीं होती। बहुत सरल साधना है। जब बाहरी ऊर्जा को बुलाते हो, वो किस रूप में आ जाएगी ये उसके ऊपर निर्भर करता है। तो तुम्हारी क्षमता भी तौली जाती है उस जगह पर कि साधना में तुम साधक ये हमारा पक्का है, हमारा भक्ति कर पाएगा कि नहीं। सभी कार्य इस मंत्र से होते हैं। मैं मंत्र अब आपको बता दे रहा हूँ। श्मशान भैरवी नर रुधिर अस्थिम रस भक्षिण सिद्धिम में देहि मम मनोरथान पूरे हुम फट स्वाहा। मंत्र केवल इतना है। डिस्क्रिप्शन में मैंने मंत्र डाल दिया, विधान आपको बता दिया है। याद रखना, इस तरह के विधान जिस दिन आपको यूट्यूब पर कोई चैनल वाला देने लगेगा, उससे एक बार परामर्श ले लो। और दूसरी चीज़, मेरा एक निवेदन आप लोगों से है कि जिसके चैनल से मंत्र उठाओ, आप उसी से परामर्श लो। क्यों? कि उसने मंत्र दिया है तो ज्ञाता वो है, जानकार वो है। और सभी चैनल वाले कोई मूर्ख नहीं बैठे हैं, सभी जानकार हैं, योग्य हैं। कोई ऐसे चैनल पर वीडियो नहीं डालता है। किसी को गलत आप न समझें। हम अपने अंदर अपनी छिपी हुई कमजोरी को समझें, अपनी ज़रूरत को समझें, अपने स्वार्थ को समझें और उसके बाद दूसरे के ऊपर, किसी के ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश करें। कोई चैनल वाला गलत नहीं होता, किसी का समय कोई बर्बाद नहीं करना चाहता। सभी चाहते हैं कि एक दूसरे से जुड़ें, एक दूसरे से ज्वाइंट हो करके एक दूसरे की मदद करें। तुम जानकार हो, तुम मदद करो, कोई दूसरा जानकार है वो मदद करे।
इस अपनी सनातन धर्म की जो विधा है इसको आगे बढ़ाया जाए, कैसे अग्रसर हुआ जाए, इसमें कैसे इसको विश्वास को फिर कायम किया जाए। मैं इसी के साथ आप लोगों के लिए, सभी भाई बहनों के लिए, सभी साधकों के लिए मंगल कामना करते हुए जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।